साल 2018 की बात है। रवि दिल्ली में एक प्रॉपर्टी एजेंट था। उसे एक पुराने बंगले का सौदा कराने का काम मिला। शिवपुर की कोठी कहा जाता था। उस कोठी में पिछले 20 साल से कोई नहीं रहा, क्योंकि वहां कुछ था। रवि ने हंसकर कहा था, भूत वूत कुछ नहीं होते यार, सब अफवाह है। कोठी गांव से थोड़ी दूर सुनसान पहाड़ी इलाके में थी। शाम के करीब 6 बजे रवि वहां पहुंचा। सूरज ढल चुका था और चारों ओर सन्नाटा। जंगली घास दीवारों तक चढ़ाई थी। फाटक आधा टूटा हुआ और लोहे के हिस्से पर जंग लगी थी। जैसे ही उसने फाटक खोला, एक कराहने जैसी आवाज आई, कुर 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 कुर। अंदर झाड़ियां और टूटी दीवारें थीं। उसने टॉर्च जलाई और घर के अंदर गया। कमरों में पुरानी फर्नीचर, धूल और दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर था। एक जगह किसी बच्चे की ड्राइंग लटकी थी। एक औरत जिसके पीछे काले साए। रवि ने मोबाइल निकाला और वीडियो कॉल पर अपने दोस्त सुमित को दिखाया। सुमित ने कहा, भाई रात में अकेला मत रहना, सुबह चला जाना। रवि हंसा, डील पक्की करनी है, डरने आया थोड़ी हूँ। रात करीब 9 बजे उसने पास के कमरे में अपना लैपटॉप सेट किया। अचानक उसे ऊपर वाले कमरे से पैर चलने की आवाज सुनाई दी, धीमी पर साफ साफ। उसने टॉर्च उठाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ लकड़ी चरमराने लगी। ऊपर पहुंचते ही हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। रवि ने टॉर्च घुमाई और देखा, दीवार पर नमी की जगह किसी के हाथ के निशान बने थे, जो धीरे धीरे नीचे खिसक रहे थे। वो नीचे भागने ही वाला था कि पीछे से किसी ने धीरे से कहा, रवि रुक जाओ। वो आवाज किसी औरत की थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने पूछा, पर जवाब नहीं मिला। बस धीमे कदमों की आहट पास आती रही। रवि ने टॉर्च आगे की और देखा, सीढ़ियों के पास एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, चेहरा आधा सड़ा हुआ और आंखें पूरी काली। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। रवि पीछे हटा, पर पैर फिसल गया और वो नीचे। टॉर्च उसके हाथ से छूटकर बंद हो गई। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई उसकी गर्दन पकड़ रहा हो। उसने लात मारकर खुद को छुड़ाया और किसी तरह भागते हुए बाहर फाटक तक पहुंचा। फाटक बंद था। उसने पूरी ताकत से धक्का मारा, पर वो खुला ही नहीं। उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। वो पलट कर देखने ही वाला था कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तू भी यही रहेगा। अगले दिन सुमित पुलिस लेकर वहां पहुंचा। कोठी अंदर से बंद थी। दरवाजा तोड़ा गया तो रवि का मोबाइल फर्श पर टूटा पड़ा था, पर रवि गायब था। दीवार पर सिर्फ एक नई लाइन लिखी थी, एक और आ गया। उस दिन के बाद से कोठी फिर बंद कर दी गई, पर जो भी रात में वहां से गुजरता, उसे किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई अब भी कह रहा हो, मुझे बाहर जाने दो।